आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं और आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। मुझे उम्मीद है अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। साथियों, प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या में आज का पहला प्रश्न कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना। दिए गए विकल्पों में सराहपाद विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर है। सराहपा को जो है राहुल सांकृत्यायन ने जो है हिंदी का पहला कवि माना है। इन्हें राहुल भद्र नाम से भी जाना जाता है। राहुल भद्र नाम से भी जाना जाता है। सराहपाद सराहपाद भी कहा जाता है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने माना है। चंद्रवरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर मानते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। दूसरा प्रश्न है कि सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा नाम से किसने संग्रहित किया। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा नाम से किसने संग्रहित किया है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में विकल्प राहुल सांकृत्यायन, महापंडित राहुल सांकृत्यायन विकल्प ई को चुना आपने तो राइट आंसर के साथ हैं आप। महा महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने जो है बौद्ध गान दोहा को जो है बौद्ध गान को दोहा सूर सागर की रचना का आधार श्रीमद् भागवत है। डी विकल्प इसका राइट आंसर। सूर सागर में 4936 पद हैं और 12 स्कंद हैं। सूरदास द्वारा लिखी गई रचना है। भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन भी भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन यहीं से प्रारंभ होता है। चौथा प्रश्न है निम्न में से कौन सी छायावाद शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो गीत प्रधानता, प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता और तत्सम बहुलता, ये सब छायावादी शैली की प्रमुख विशेषताओं में आएंगी। वृत्त्यात्मकता विकल्प ही राइट आंसर हो जाएगा। ये द्विवेदी युगीन कविता की द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख विशेषता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि अज्ञेय के संपादन में कितने शतकों का प्रकाशन हुआ। तो विकल्प डी 4 सप्तक को चुना आपने तो राइट आंसर है। 4 सप्तक, पहला सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध मुक्तिबोध प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन नेमीचंद्र जैन गिरजा कुमार माथुर,
और भारत भूषण अग्रवाल थे। दूसरा सप्तक जो है 1951 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इसमें शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय थे। तीसरा सप्तक प्रकाशित होता है 1959 ईस्वी में, और इसमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देवनारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी आती हैं। चौथा सप्तक प्रकाशित हुआ था 1979 ईस्वी में, जिसमें अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम शर्मा और राजेंद्र किशोर। छठवां प्रश्न है कि कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? श्रद्धा जो है उसका गोत्र है काम, सी विकल्प राइट आंसर। काम गोत्रजा श्रद्धा नामर्षिका, अर्थात श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है। श्रद्धा में परिचय देते हुए जो है वो बताते हैं छांदोग्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है कि अस्कंद गुप्त में कवि कालिदास का नाम मात्र गुप्त है, सी विकल्प राइट आंसर। आठवां प्रश्न है कि गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं, मैला आंचल में यह वाक्य किसका है? आठवें प्रश्न का सही जवाब फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया यह वाक्य जो है डॉक्टर प्रशांत का है, डी विकल्प राइट आंसर। पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा इसमें है। रेणु के कितने चौराहे, जुलूस, दीर्घ तपा, पलटू बाबू, राम रतन राय, ये आंचलिक उपन्यास है सब। अगला प्रश्न है कि अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र पूछा जा रहा है आपसे। तो अश्वत्थामा डी विकल्प इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां प्रश्न कि अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक किसने कहा है? गांधारी, बी विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि मिट्टी के लौंदे रिक्त स्थान है, सब के सब मिट्टी के लौंदे आधे अधूरे में, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा छोटी लड़की का। 12वां प्रश्न है कि कविता क्या है, निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्गृत है? प्रश्न संख्या 12। मतीराम, सी विकल्प राइट आंसर। आगे काव्यम ग्राम्यम अलंकारात सूत्र किसका है? प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब आचार्य वामन का, डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे अरस्तु के अनुसार अनुकरण रिक्त स्थान है क्या है? तो अरस्तु के अनुसार अनुकरण नव सृजन है, विकल्प ए सही जवाब। 15वां प्रश्न है कि अरस्तु के अनुसार विरेचन रिक्त स्थान का परिष्कार करता है। अंतर्वृत्तियों का, विकल्प ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 16 है कि अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में रिक्त स्थान है शामिल नहीं है। जवाब हो जाएगा अर्थाभाव, विकल्प ई। अर्थ संकोच, अर्थोकर्ष, अर्थापकर्ष, अर्थ विस्तार, ये सब शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है, और 17वें प्रश्न का सही जवाब
यहाँ बतियाना, गरमाना, धकियाना, अपनाना, समझाना, ये सभी जो है संज्ञा से बनी हुई हैं या विशेषण से बनती हैं। तो संज्ञा या विशेषण से जो बनती है वो नाम धातु होती हैं। तो इसमें सारे विकल्प जो है नाम धातु क्रियाएं हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, समझ से समझाना, गरम से गरमाना। अगला प्रश्न है कि शंकर शब्द कौन सा नहीं है। विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे, मूल संस्कृत शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन से बने शब्द क्या कहलाते हैं? 19वें प्रश्न का सही जवाब तद्भव, बी विकल्प राइट आंसर। आगे, हिंदी शब्दों में वर्तनी में ध्वनियों के क्रम का उल्लंघन होता है। तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए। क्षमा करो। हिंदी नवरत्न में किस कवि को शामिल नहीं किया गया है? चिंतामणि को, विकल्प ए राइट आंसर हो गया। चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक शुक्ल ने माना है। मिश्र बंधु विनोद के लेखक कौन है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, बी विकल्प सही जवाब। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। चौथा भाग 1934 ईस्वी में, शेष 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। भक्ति को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति, भला हुआ जुमार या बहन हमारा कंत, लज्जे जम तो वह स्यों, जय भग्या घर एन, तो किसके ग्रंथ में मिलती है यह पंक्तियां? तो आचार्य हेमचंद्र, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रीत काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली? भूषण, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन से रीत काल कवि आपस में भाई भाई माने जाते हैं? चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण मतीराम। चिंतामणि, भूषण मतीराम, विकल्प राइट आंसर। आगे, दिनकर की काव्य कृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है? कर्ण है, सी विकल्प राइट आंसर। आगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत रही। प्रेम, आश्रम, कर्म भूमि और गोदान। अगला प्रश्न है कि गंगोली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? आधा गांव। आधा गांव राही मासूम रजा का लिखा गया है। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ग्रामीण जीवन की सरसता।
प्रेमचंद की किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है? पंच परमेश्वर, सी विकल्प राइट आंसर। आगे, किस विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का आरंभ हुआ? नाटक। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी है? चंद्रकांत देवताले, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसीदास को श्रेष्ठ कवि माना है? तुलसी को श्रेष्ठ कवि रामविलास शर्मा ने माना, सी विकल्प। मार्क्सवादी आलोचकों में रामविलास शर्मा काफी प्रसिद्ध आलोचक हैं और प्रेमचंद्र, भारतीय युग, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना काफी चर्चित रचनाएं हैं। आगे, बेकन विचार रत्नावली किसके द्वारा अनुदित है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है? प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को, प्रताप नारायण मिश्र को जो है एडिसन एडिसन कहा जाता है प्रताप नारायण मिश्र को, और स्टील कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट को। सी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी दलित साहित्य में किस विधा की रचनाएं सर्वाधिक चर्चित हुई? तो आत्मकथा, ए विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 है कि चांद के फांसी अंक का संपादन किसने किया? चतुर्सेन शास्त्री, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 है कि किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? तो इसमें आधा गांव को सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर है। कमलेश्वर की रचना है कितने पाकिस्तान, और इस रचना के लिए 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। विनायक 2014 ईस्वी में प्रकाशित, 2014 में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रमेश चंद्र शाह की रचना है, रमेश चंद्र शाह की रचना है। रेयन पर रघु काशीनाथ सिंह की रचना है, काशीनाथ सिंह की रचना है 2011 ईस्वी में। और इन्हीं हथियारों से के लिए अमरकांत को मिला था 2007 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला प्रश्न कि संत काव्य में शब्द शब्द से क्या अभिप्राय है? शब्द का अर्थ जो है गेय पदों वाली रचना, विकल्प ही राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कबीर के काव्य में प्रमुख प्रवृत्ति रिक्त स्थान है नहीं है?
तो शास्त्रानुमोदन करते हुए भी नहीं मिलते हैं। मांगन तुलसीदास करजोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से, अच्छा उपयुक्त पंक्तियों में किससे याचना की गई है? तो यह गणेश से याचना कर रहे हैं तुलसीदास विनय पत्रिका में। विकल्प ही राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मोरे कवित बनावत, यह किस कवि की उक्ति है? घनानंद। विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कह करके संबोधित किया? बसंत के दूत। डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना सर्वों तक का सही क्रम क्या है? तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। विकल्प सी। आगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तो तुलसीदास और सरोज स्मृति। विकल्प ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कलगी बाजरे की में श्रेष्ठ के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है? तो विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा। बिचली घास। अज्ञेय की रचना है। कवि मुक्ति बोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्त की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्त की खोज है, यह कथन किसका है? नामवर सिंह। विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहता है? जवाब में आपने ममता को चुना तो डी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? सांप्रदायिक विद्वेष। अगला प्रश्न है कि तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड्स के चरित्र की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब। तो सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंद गुप्त में कल्पित पात्र हैं? जवाब में आपने प्रपंच बुद्धि डी विकल्प को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्य वृत्ति। अगला प्रश्न है कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है? तो नाथ सौंदर्य से डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है?
सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। विकल्प ई को चुना तो राइट आंसर। अशोक के फूल में रिक्त स्थान है, हिंदू रीति नीति है। आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण, विकल्प ई। सात्विक अनुभव कौन सा नहीं है? विकल्प बी। आगे, नाट्य वेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से क्रमशः लिए गए हैं। पाठ्य, अभिनय, गान, रस। पाठ्य, अभिनय, गान और रस। अगला प्रश्न है कि अभिव्यंजना में के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है, यह कथन सही। अगला प्रश्न है कि किस अन्य शब्द भेद का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता है? समुच्चय बोधक, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस पंक्ति का संबंध उलट बांसी से है? आकाशे मुंह औधा कुआ, पाताले पनिहारी। विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हम तो दुई भांति फल पायो, जौ ब्रजनाथ मिले तो नीको नातर जस गायो। तो आत्म समाधान, विकल्प सी इसका राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके काव्य का विवेचन करते हुए चकपकाहट शब्द का प्रयोग किया है? सूरदास। विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? कामधेनु। अगला प्रश्न है कि बाबरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु वेद बड़ाई भानी। उपयुक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब। विनय पत्रिका से अवतरित यह पंक्ति है, ब्रह्मा द्वारा पार्वती को, विकल्प ई सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जाको बाल विनोद समुझ जी डरत दिवाकर भोर यको, जाकी चिबुक चोट चूरन की रद मद कुलिस कठोर को। यह पंक्तियां इसकी वीरता का वर्णन है। इन पंक्तियों में तो हनुमान, विकल्प सी सही जवाब। आगे, पर कारज देह को धार्य धरो फिरो, पर कारज देह को धार्य फिरो, परजन्य जथारथ हुए दसों, निधि नीर सुध की समान करो, सबही विधि सुंदरता सरसों, घनयानंद जीवन दायक हो, कब मोरी यो पीर हियो परस्यों। यह पंक्तियां किसे संबोधित हैं? बादल, बी विकल्प राइट आंसर।
आगे, नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? जवाब में मुग्धा विकल्प ए राइट आंसर। आगे, यह दीप अकेला के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? जवाब में विकल्प ई को चुना तो राइट आंसर है। व्यक्ति विशिष्ट बने रहने के लिए समाज के लिए कुछ कर सकता है। किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? हरी घास पर क्षण भर। अंधेरे में कविता के प्रतीक के रूप में रिक्त स्थान है। तालाब। आजकल जिसे लव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? गोदान में। मालती और मेहता दोनों ही शिक्षित हैं और समाज को नई दिशा देने के लिए वे क्या हैं? विवाह को बोझिल बंधन में बांधना नहीं चाहते हैं। अगला प्रश्न है कि लड़ने वालों ने पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में, तमस में यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? सिखों और मुसलमानों के लिए। विकल्प ही राइट आंसर। तमस का कौन सा पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? जवाब में कश्मीरी लाल। स्कंद गुप्त में धातुसेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण है धातुसेन द्वारा राज परिवार में षड्यंत्र करने का संकेत। आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? जुनेजा। अगला प्रश्न है कि प्रेम मन प्राचीन काल के कुछ झटिका क्षण आकाश में दूर तक उड़ना चाहता, हाय पंख कहाँ है? इस कथन के निबंधकार की क्या इच्छा व्यक्त होती है? इस कथन से निबंधकार की क्या इच्छा व्यक्त होती है? बी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? महाकाल। विकल्प ही राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु किसे माना जाता है? भट्टतौर। अगला प्रश्न है कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिड़त जाए, अलंकार पूछा जा रहा है। भ्रांतिमान। भरत मुनि ने किन चार अलंकारों का उल्लेख किया है? उपमा, रूपक, दीपक, यमा। समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है। कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है? यह मान्यता किसकी है? आचार्य भामा। आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया है, यह क्या है? कलावाद को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है कि किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य की रचना की है? नागार्जुन। डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस कवि में सर्जन संबंधी चिंतन है?
असाध्य वीणा, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं? रामविलास शर्मा, नरेश मेहता और मदन वात्स्यायन, विकल्प सी इसका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है? तो अमीर खुसरो, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जनु लीलिन हार न लेव जियो हरहि तरसाहि ताहि यतने बोल आओ मुख करें तराहि तराहि। उपयुक्त पंक्तियों में भाषा कौन सी है? और प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब अवधि भाषा, ये विकल्प को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? वीर और श्रृंगार रस, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग किसके लिए किया है? विरह वर्णन के लिए, बी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों में कौन सा युग्म सही है? अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा और हरबंस। हरीश जो है दादा कामरेड का पात्र है। और हरिप्रसन्न सुनीता का पात्र है। सैला दादा कामरेड की पात्र है। यशपाल का है। परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है? दिल्ली। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तली जमीन को किसने पूरा किया? कमलेश्वर ने, बी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है? राम कुमार वर्मा, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? विदेशी लेखकों का उल्लेख, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस विधा में तथ्य अत्यावश्यक नहीं होते? तो संस्मरण, विकल्प ही सही जवाब। और
वैयक्तिकता और आत्माभिव्यक्ति किस विधा की अनिवार्य प्रवृत्ति है? गीति विधा, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि लघु पत्रिका के रूप में किसका योगदान रहा है? तो कवि, विकल्प सी राइट आंसर। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेते हैं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।